पार्ट 1 जंगल की मोहब्बत। उस भेड़िए ने जंगल को उसकी रूह तक चाहा था, लेकिन मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते थे तो पूरा जंगल थम जाता था। एब्सेंटी एक जहर आया और वो जहर एक शिकारी के तीर में था। नर भेड़िया गिर पड़ा और तभी सामने आया जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी, शेर। शेर ने कहा, इसे बचाना है तो तुझे मेरी शिकार बनना होगा। अब मादा के सामने दो रास्ते थे, एक उसका प्यार, दूसरा उसकी इज्जत। उसने चुना प्यार, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कहानी का अगला हिस्सा तुम्हें तोड़ देगा। प्यार के लिए मौत भी छोटी लगती है। पार्ट 2 कुर्बानी और शर्त। मादा भेड़िया धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ी। हर कदम उसके जिस्म को तोड़ रहा था, पर उसकी रूह में सिर्फ प्यार था। वो शेर के सामने खड़ी हुई और बोली, अगर मेरी जान से उसका जीवन बच सकता है तो मार दो मुझे। शेर चुप रहा। उसकी आंखें मादा को टटोलती रहीं और फिर उसने कहा, मैं शिकारी नहीं, ये इम्तिहान था। शेर बोला, तेरे अंदर जो हिम्मत है वही जंगल की असली ताकत है। तू अब जंगल की रानी है। और फिर एक बूढ़ा लोमड़ी आया जिसने नर भेड़िए को जीवन देने वाली जड़ी थी। उस दिन जंगल ने जाना, सच्चा प्यार कुर्बानी नहीं, भरोसा होता है। पार्ट 3 जंगल की रानी। अब वो मादा जंगल की रानी थी, लेकिन हर रानी के पीछे कई जहरीले सवाल होते हैं। कुछ नर भेड़िए जल गए थे। एक मादा रानी कैसे बन सकती है, और मौका पाकर उन्होंने हमला कर दिया। पर वो भूल चुके थे, ये वही थी जिसने शेर से आंखें मिलाई थीं। अकेली लड़ी, टूटी, मगर झुकी नहीं। और तभी नर भेड़िया लौटा, जिंदा और तेज। उसने कहा, अब मेरी रानी अकेली नहीं, मैं हूं उसके साथ। दोनों ने मिलकर सबको मार भगाया, पर उनको भी अपना जिस्म छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते जंगल को याद दिला दिया, प्यार सबसे बड़ी ताकत है। आखिरी रात दोनों की आत्माएं जंगल की चोटी पर खड़ी थीं और कह रही थीं, हम अब जिस्म में नहीं पर हर मोहब्बत में जिंदा